जन्नत के पत्ते पेश लफ्ज़। जन्नत के पत्ते एक हसास मौजू पे बहुत दिल से लिखी जाने वाली ऐसी तहरीर जो मेरे दिल से भी बहुत करीब है। ये कहानी है अजियत सहने वालों की, दर्द उठाकर सब्र करने वालों की, जहद करने वालों की, कांटों पे चलकर मोती बनने वालों की। ये कहानी है अपने मस से खुद हल करने वालों की, हर मुश्किल में अज़्म हिम्मत से रास्ता निकालने वालों की, दूसरों के सामने अपनी तकालीफ का इश्तिहार ना लगाने वालों की। और ये कहानी है उन लोगों के लिए जो बहुत से अच्छे काम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि यूं करते हुए वो अच्छे नहीं लगेंगे, जो अल्लाह के कुछ अहकामात पे अमल तो करना चाहते हैं मगर आज के दौर के लिहाज से वो उनको प्रैक्टिकल नहीं लगते, जो सीधे रास्ते पे चलना तो चाहते हैं मगर उन्हें अपने इर्द गिर्द कोई हौसला अफजा तहरीक नहीं मिल पाती जो उनकी हिम्मत बंधाए। जन्नत के पत्ते आपकी उसी हौसला अफजाई के लिए लिखा गया है। अगर आप इस कहानी को पढ़कर इसमें बताए गए शरीयत के उन अहकामात को जिन पे अमल करने के लिए मरकज़ी किरदारों को मुश्किल का सामना है नहीं भी ले पाते, तब भी ठीक है। ये दास्तान किसी को ज़बरदस्ती किसी तरफ रुख करने पे मजबूर नहीं करेगी, मगर ये आपसे सिर्फ इतना ज़रूर कहेगी कि आप खुद भले ये काम करें या ना करें, मगर जन्नत के पत्ते थामने वालों के लिए कभी अजियत और रसवाई का सामान ना बने। हिसाब की जंग लड़ने वालों के लिए बनो करीसा ना बने। जो लोग इन अहकामात पे अमल करते हैं उनकी हिम्मत बंधाएं, तोड़े नहीं। उनको अकेला मत करें। उनको अल्लाह का हुक्म जैसे है और जब है की बुनियाद पे मानने की सज़ा ना दें। अगर कोई अल्लाह का हुक्म पूरे का पूरा मानना चाहता है तो आप खुद भले वो हुक्म ना मानते हों, मगर ऐसे लोगों को तनहा ना करें। आखिर में मैं इस नावल की तकमील के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ शुआ की एडिटर उम्मतुल सबूर की, जिनका बेलौस ताउन इन पूरे 15 माह में मेरे साथ रहा जब तक ये नावल शवा में छपता रहा। और इस किताब की अशात के लिए मैं इल्म इरफान पब्लिशर्स के मोहतरम गुल फराज साहब की बेहद ममनून हूँ, जिन्होंने इसकी तबात से अशात तक हर मरहले पर मेरी राय को अहम जाना। हर मुमकिन तौर पर उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत कुछ तय करने दिया और इसके लिए मैं उनका जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। जन्नत के पत्ते को मैं कभी भी नहीं लिख पाती अगर इसके रिसर्च और दूसरे मराहिल में कुछ लोग मेरे साथ न होते। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ नफीसा हबीब, महरीन खान और हतीजा मंसूर खां, जिनका हर मुमकिन ताउन मेरे साथ रहा। बिलखसूस हतीजा अगर ना होती तो ये नावल ऐसे ना लिखा जा सकता। मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा अस्का जावेद की अहम तकनीकी अमूर पे मशहूर हूँ और आरा के लिए मैं उनकी बेहद मशहूर हूँ। इन सब ने ही मिलकर इस नावल को मुमकिन बनाया है और मेरे साथ आप इन सबको भी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम। निमरा अहमद। बाप एक। लैपटॉप तकिए पे रखा था और वो उसके सामने कोनियों के बल ऊँधी लेटी थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल पीछे कमर पर पड़े थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं, स्याह बड़ी बड़ी मुगलाई आंखें जिनमें चांदनी की सी चमक थी और चेहरा तो मलाई का बना लगता था, सफ़ेद मुलायम और चमकदार। वो उसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर निगाहें मरकूज किए टच पैड पे उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद अगला सफ़ा खुला तो एकदम उसकी मुतहरिक उंगली ठहर गई। स्क्रीन पे जमी आंखों में ज़रा सा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। उसे जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने का इंतज़ार करते हुए उसी मुस्रब अंदाज में उसे उंगली से चेहरे की दाईं तरफ फिसलती लटें पीछे की। चंद सेकंड्स बाद सफ़ा लोड हो गया था। वो बेचैनी से चेहरा स्क्रीन के करीब लाए तो सिल्की बालों की चंद लटें फिर से शाने पे फिसल कर आगे को गिरीं। जैसे जैसे वो बढ़ती गई उसकी स्याह आंखें हैरत से फैलती गईं, लब जरा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसे खुद को यकीन दिलाने में कि वो जो पढ़ रही है बिल्कुल सच है। और जैसे ही उसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ वो एक झटके से उठ बैठी। उसका सेलफोन साइड टेबल पे रखा था। उससे हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर मिलाने लगी। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ से ज़रा सा अर्ताश पैदा किया था। उससे फ़ोन कान से लगाया